आज तो बाजार भारतीय लुट गए। गाना ना, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, इस कदर दूर, इस कदर दूर चला, माल बेच जाऊंगा मैं, कुछ भी ना मैं खरीदूंगा। ये गाना कल एफ गा रहे थे, जिसके चक्कर में आज भारतीय बाजारों में जलजला आ गया। और उसके बाद आज उन्होंने उल्टा कर दिया और माल खरीद लिया। ये धोखा क्या था, आज की वीडियो में समझाया। आप जरूर आज की वीडियो को ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा किस तरह से उलट पुलट हमारे बाजारों में एफआईज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जनवरी का महीना किधर जाएगा, हरियाली में या लालियाली में? मैं आपको बता दूं, अब तक ये देखा गया ज़्यादातर केसेस में जनवरी का महीना बहुत ढीला होता है, क्योंकि फरवरी में बजट आना होता है। तो आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा डार्लिंग, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो हमके जो टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई, कैसे हैं भाई? आज तो कहते हैं ना कि डरा दिया भारतीय रिटेलर्स को, डरा दिया। आज क्या हुआ, बाजार में खूंखार खेल खेला गया। कल एफआईज ने दबा के बिकवाली करी और आज सेंटीमेंट थोड़ा कमज़ोर कर दिया। आज रिटेलर्स डर गए कि यार ये एफआईज तो माल बेच रहे हैं, हम सोच रहे थे एफआईज सोए हुए हैं पर वो तो माल बेच रहे हैं। और आज एफआईज ने नेट बड़ी खरीदारी की है, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को उल्लू बनवा कर आज उसके हाथों माल बिकवा दिया। आप पूछेंगे कैसे, तो भाई ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कल एफआईज ने क्या किया था, करीबन 2500 करोड़ का माल नेट में बेचा था। और कल बाजार जो है बाद में काफ़ी गिर गया था, आधे घंटे में। तो अब क्या हुआ, आज लगता है उसका जो कहते हैं बैंड बजा हुआ था रिटेलर्स का, जिसके चलते आज रिटेलर्स देखो, डीआईज ने माल बेचा, एफआईज ने खरीदा दबा के, नेट बिकवाली आई है। तो डीआईज ने माल बेचा है, एफआईज ने खरीदा है, रिटेलर्स ने बेचा होगा। जब इतना माल खरीदा गया है तो कहीं ना कहीं मतलब आज उल्लू पुल्लू बनाकर जो है गेम खेला गया है। अगर आप देखेंगे ना, जो एक्सट्रीम ग्रीड कल बन गया था, आज ठंडा हो गया, वापस ग्रीड हो गया और काफ़ी नीचे आ गया मार्केट मूड 66 के लेवल पर। जबकि आज ये तो थोड़ा सा नेगेटिव ही कहूँगा, 102 के पार चला गया। ये भी थोड़ा सा बढ़ गया, नेगेटिव है, ये भी थोड़ा सा बढ़ गया और ये भी, यानी यहाँ चारों इंडिकेटर्स वैसे ठीक है, पर कहीं ना कहीं रुझान जो है वो नेगेटिव साइड के। ऑटो के नंबर्स आए थे मंथली सेल के, बढ़िया रही है। अब देखेंगे एफआईज की जो अभी भी जो नेट लॉन्ग है, इंडेक्स फ्यूचर में अच्छी खासी है और स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी खासी लॉन्ग अभी भी बनी हुई है। अब देखो आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, कल 21,741 पर बंद हुए थे और कल उन्होंने एक हाई बनाया था 21,834 का। आज हल्की सी गैप अप ओपनिंग और आज का पीक शुरुआत में ही 21,755 का, जहां कल बाजार बंद हुआ था उससे थोड़ा ज़्यादा आज जहाँ खोला था उससे ना के बराबर ऊपर फिर गिर गया। शुरू में ही बहुत बुरी तरह गिरा और 21,555 का बॉटम लगा के फिर सारा दिन चढ़ता रहा। अल्टीमेटली जो है फिर जो बाजार बंद हुआ 21,665 पर 76 पॉइंट गिरकर, यानी ओवरऑल जो है आज 0.35% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अदानी पोर्ट आज भागा हुआ था, डिवीज लैब, सन फार्मा, कोल इंडिया, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस, इनमें आज भरपूर तेजी देखने को मिली। और मरने वाले शेयरों में जो थे, आइशर मोटर सबसे आगे था, एम&एम में आज भारी गिरावट देखने को मिली, अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिली, लार्सन में देखने को मिली, कोटक्कीए में देखने को मिली, एलटीआई माइंट्री में देखने को मिली और आईसीआईसी बैंक भी आज गिरावट के साथ धाराशायी हुए पड़े थे। आज अगर आप देखेंगे तो कैंडल कहीं ना कहीं आप देखेंगे हल्का सा इनवर्स, मतलब क्या चार्ट को क्या बोले, ये बना है इनवर्स
हुक सा बन गया है कि नहीं। तो यानी अब देखते हैं क्या रहता है। बुलिश क्रॉसओवर बस खत्म होने की कगार पे है। RSI अभी भी ओवरबॉट जोन के अंदर है, क्योंकि मेरी भाई ओवरबॉट जोन 70 पे चालू होती है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस को, तो कहीं ना कहीं आज कॉल राइटर्स में हड़बड़ी थी और वो नीचे के लेवल्स पे जा जाकर कॉलें लिख रहे थे। आज उन्होंने, अगर आप देखेंगे, 21,500 तक जाके कॉलें लिखी, और जो पुट राइटर्स थे अपनी पोजीशनों को अनवाइंड कर रहे थे, यहाँ पे अनवाइंड करी 21,800 पे, 21,700 पे, हाँ 21,600 ऑनवर्ड उन्होंने भी भारी तादाद में पुट राइटिंग करी, और मैक्सिमम पेन अभी भी 21,700 के लेवल पर बरकरार है। मंथली की बात करें तो अपने टिके हुए 21,000 पे पुट राइटर्स और 22,000 पे कॉल राइटर्स, यानी मंथ में इतना हल्ला बुल्ला नहीं है। अगर आप देखेंगे PCR में भाई साहब गजब हुआ, कहते हैं अई तो गजब हो गया भैया रे, और ये 0.76 के लेवल पर वीकली PCR आ गया है, जो अब ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है, और मंथली वाला टिका हुआ है 1.5 के आसपास पे। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक की तो लंगोटिया खुल गई भाई। कल निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है, देखते हैं क्या करिश्मा होता है। कल बंद हुआ था 48,234 पे, लालवा में खुले और तभी पीकवा बनाया 48,223 का, लाइफ टाइम हाई से जस्ट 400 पॉइंट शॉर्ट, पर भाई टिकवा ना पाए और वहीं से धड़ाम गिरे, फिर नीचे ही डेल करते रहे और लास्ट में फिर धड़ाम गिर गए। यानी आज सारा दिन बेशर्मों की तरह नीचे के अपने रास्ते ढूंढते रहे और 47,690 के करीब आखिरी क्षणों में बॉटम बनाए और वहीं पर जाके क्लोज हो गए। लगभग 1%, 450% की गिरावट के साथ अपनी नाकवा कटवा कर निफ्टी बैंक आगे को बढ़ गए। एकमात्र HDFC बैंक भैया हरियाली में थे, बाकी सब तो ललियाली काट रहे थे और बुरी तरह से अपना, कहते हैं नाकवा भी कटवा रहे थे। बहुत बुरी तरह से फेडरल बैंक गिरा, जो लगभग 4 रुपये 65 पैसे गिरा। कल मन में विचार आया था इसको खरीद ले, बच गए जी बच गए, कल तो हम बच गए। पर आज हमने कई चीज़ों में काम किया है, बैंक के शेयरों में आज हमने बहुत सारे शेयरों में काम किया है। इस माह किया है, इस माह किया है, इस माह किया है, नाना प्रकार के काम हमने इनमें किए हैं। अब देखते हैं इसका क्या हलवा हमें देखने को मिलेगा। इसका तो भाई साहब जो वी शेप रिकवरी था, अब ए शेप फॉल में कन्वर्ट हो गया। इसका कैंडलवा भी बहुत मोटा सा लाल सा बना है और मिडल बोलिंजर बैंड को छूने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते अगर आप देखेंगे बोलिंजर बैंड का मुंहवा छोटा सा हो गया है। अब बोलिंजर बैंड बिल्कुल पिचक सा गया है, आगे से देखिए बोलिंजर बैंड काफ़ी छोटा हो गया है, जो ये दर्शा रहा है कि बाजार ने काफ़ी कंसोलिडेट कर लिया है। और मैंने देखा है जब बाजार इस तरह से कंसोलिडेट करता है तो कभी न कभी छू मंतर ऊपर की तरफ हो जाता है। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। बेयरिश क्रॉसओवर तो एक बन ही गया है, RSI तो भाई साहब 60 के नीचे आ गया है, यानी निफ्टी बैंक ने खासी कमज़ोरी दिखाकर हमें और आपको शर्मिंदा कर दिया है। अगर अब हम बात करें PCR की, तो PCR में वही हो रहा है, कॉल राइटर्स जा के नीचे के लेवल पे दबा के काल लिख रहे हैं, और देखिए 48,000 के लेवल पर कितना ज़्यादा काल लिख दिए हैं, और यहीं पर इस वक्त मैक्सिमम पेन आ गया है और पुट राइटर्स मुंह छुपाकर पीछे की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पे कम हुए, यहाँ पे कम हुए, यहाँ पे कम हुए, यहाँ जाके 47,500 पे जाकर थोड़ा सा थमे हैं, वहाँ पे इन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया। पर अगर हम मंथली की बात करें तो PCR मंथली तो ठीक ठाक है 1.08, पर भाई साहब वीकली वाला का तो कहते हैं नाड़ा खींच दिया, पजामा धड़ाम से बिना बोले नीचे गिर गया है। 0.5, मुझे तो याद ही नहीं 0.5 बैंक का PCR कब आया था, आपको याद है तो कमेंट में लिख दीजिए। बहुत शैतान हो गया है निफ्टी बैंक। अब अगर हम बात करें भाई साहब अपने ट्रेड्स की, तो आज भाई साहब एक फ्यूचर बाय किए हैं, 8 एग्रेसिव पुट बेची है, एक सेफ और एक सेफ पुट और एक सेफ कॉल बेची है, और 5 पोजीशंस एमरल्ड और सफायर में बनाई है। अगर हम देखेंगे तो कोई प्रॉफिट नाम की चीज़ क्या होती है इसका हमने जिक्रवा भी आज के ट्रेड में नहीं किया, क्योंकि आज हम प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से कोई प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। कल देखते हैं क्या झंडा गाड़ेंगे। कल से मुझे लग रहा है थोड़े FIs वगैरह भी एक्टिव हो जाएंगे और विश्व के अन्य बाज़ार भी खुल जाएंगे। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करूं तो भाई साहब आज जो है मामला थोड़ा सा गर्माहट भरा है। आइए देख लेते हैं। मेरे को लगता है US के बाज़ार तो आज बंद है, शायद एक नज़र मार लेते भाई, देख लेते कुछ पता चले। खुल गया जी, खुल गया, यूएसवा खुल गया है और यूएस के सारे बाजार धूल चाट रहे हैं। नैस्डैक तो 2.25% की गिरावट के साथ धड़ाम से नीचे गिर गया, उसका जो नाक है बिल्कुल चपटा गया है।
डाउ जोन्स हल्का सा गिरा हुआ, S&P 500 भी नाक कटवा रहा है, और ऐसे यही हाल स्मॉल कैप 2000 का है। बात करो कनाडा की, बात करो ब्राजील की, दोनों मुंह के बल गिरे पड़े हैं। एक जर्मनी जो है अपनी नाक को बचाकर हल्की सी हरियाली में है। और अगर आप बात करेंगे FTSE 100 की, पेरिस की, तो सब गिरे पड़े हैं। उसके बाद आपका मद्रिद, मिलन, स्विट्जरलैंड ये हरियाली में, स्टॉकहोम लालियाली में, और मोएक्स भी लालियाली में। अगर हम बात करें एशियाई बाजारों की, तो जापान तो बंद है, और ऑस्ट्रेलिया आधा % बढ़कर बंद हुआ, चाइना के सारे बाजार गिरकर बंद हुए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे हांगकांग 1.5% की बड़ी गिरावट, कॉस्पी आधा % की बढ़त, यानी सब बाजार अपनी डफली अपने राग पर चल रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार में इस वक्त थोड़ा सा हर जगह ठंडापन, कहीं हल्का गर्मपन देखने को मिल रहा है। यानी बाजार जो इतना भागे हैं उस भगत को, यानी भाग को हजम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो भाई ये थी सारी आज की कहानी। देखिए मेरा पर्पज़ होता है आप लोगों को ये समझाना कि शेयर बाजार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रिस्क मैनेजमेंट की, कैश मैनेजमेंट की, जो कि मैं आपको अपनी वीडियोस और डेमोस के द्वारा दिखाता हूँ। मैं कोई टिप नहीं देता हूँ। बच्चा कोई पूछ भी लेता है सर हम ये शेयर खरीद लें या बेच लें, मैं यही कहता हूँ भैया अपने रिस्क एपेटाइट के साथ काम करो। अगर रिस्क एपेटाइट समझ नहीं आता तो मत करो काम, लेकिन काम करने की भूत सवारी है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लो। मेरा काम आपको सिर्फ शेयर बाजार के जोखिम से अवगत कराना है और ये दिखाना है कि कैसे हम कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट से अपने आप को संभाल कर बच के चलते हैं। कहते हैं ना बाबूजी धीरे चलना, बच के यहाँ से निकलना। तो बस वही हमारा काम है, आपको समझाना, दिखाना, ताकि आप समझ आए बाजार में कितना रिस्क है। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो इसी नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। और आप यूट्यूब पे भी हमारे स्टूडेंट बन सकते हैं। मेंबरशिप सेक्शन में जाकर फिर बता दीजिए कि आप हमसे कोई टिप की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ सिखाने पे फोकस रखते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।